मैं पिछले कई वीडियो के माध्यम से, अपने आर्टिकल के माध्यम से आप सब लोगों को बताना चाह रहा हूं कि केजरीवाल जी किस तरीके से लोगों को, भारतीय लोगों को ढोंग रचकर बहुरूपिया बनकर ठग रहे हैं। आप सब लोगों ने रामलीला मैदान से, कहीं टीवी चैनल के सेक्शन से या कहीं और किसी अखबार के आर्टिकल से सुना होगा कि ये कहते थे कि मैं ना घर लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, ना एसी लगेगी, ना सिक्योरिटी चलेगी। बातें तो बहुत अच्छी थी, जनता ने भी समझा कि कुछ राजनीति में नया करने के लिए आएंगे। जिस नीली वैगनार से ये पहले महीने आते जाते थे, वो एक महीने के बाद ही इनोवा में बदल गई और फिर कुछ महीनों के बाद एक इनोवा 20 इनोवा के कारवां में बदल गई। अब साहब चलते हैं तो 20 इनोवा की कारवां चलती है। ऑफिशियली इनके लिए, केजरीवाल जी के लिए, अरविंद केजरीवाल जी के लिए 20 इनोवा इशू हैं। पर हम आज इस विषय पे नहीं आ रहे हैं। मैं आज दूसरा विषय है कि जब इन्होंने कहा था कि मैं घर नहीं लूंगा, उसके बाद इन्होंने 2 फ्लैट को मिलाकर एक घर लिया लोगों को दिखाने के लिए कि मैं देखो फ्लैट पे रह रहा हूं, और फिर चुपके से बंगले में शिफ्ट हो गए। 6 फ्लैग रोड का एक बहुत बड़ा बंगला, बहुत बड़ा बंगला में रहते हैं। जब ये शिफ्ट हुए तो उसमें करोड़ों रुपए रिनोवेशन में खर्च हुआ, ठीक है। और अब उसी में लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए और खर्च हो रहे हैं। और क्या बन रहा है मैं बताता हूं। उसकी डोर विंडोज चेंज हो रही हैं जिसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए से है। एक के बिल्डर है, ये उसकी ऑर्डर की कॉपी है, उसको 8 करोड़ 62 लाख इनफैक्ट का ऑर्डर दिया गया है वहां रेनोवेशन के नाम पर। इटालियन पत्थर लग रहे हैं, बहुत महंगी लकड़ियां आ रही हैं, और तो और उसके अंदर एक 5 सितारा होटल में जैसे होते हैं तो 5 सितारा स्विमिंग पूल भी बन रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको समझिए। क्या ये एक आम आदमी है जो अपने घर में 20 करोड़ रुपए का रेनोवेशन का काम कर रहा है? दूसरी ओर 3 दिन पहले सिसोदिया जी कहते हैं कि दिल्ली में पैसे की कमी है, हमें अपने खर्चे कम करने होंगे। ये जो ऑर्डर की मैंने आपको बता रहा हूं, 17 अक्टूबर का ऑर्डर है ये। जिस समय जब 17 अक्टूबर का ऑर्डर है तो उसके 3-4 महीने पहले इसका कोटेशन लिया गया होगा, इसके ऊपर वर्किंग की गई होगी। जिस समय देश कोरोना के कारण पूरा परेशान था, 17 अक्टूबर 2020 का ऑर्डर है, तो 3-4 महीने पहले सब लोग दिल्ली के परेशान थे। तब ये व्यक्ति अपने घर में क्या क्या लगेगा, कैसा स्विमिंग पूल बनना चाहिए, किस तरीके से दरवाजे लगने चाहिए, उसकी रचना कर रहे थे। और इस रचना में स्विमिंग पूल भी है, इस रचना में लकड़ी की महंगे महंगे फर्नीचर है, इटालियन इतना महंगा पत्थर लग रहा है कि आम आदमी की तो बिल्कुल हैसियत नहीं है। लगभग 20 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। ये आम आदमी है कि आम आदमी की भेष में एक खास आदमी है, इसको दिखाने के इसके दांत अलग और खाने के अलग हैं। ढीली पैंट, 2 इंच बड़ी शर्ट, घिसी हुई सैंडल। दिल्ली की पब्लिक समझती है कि कितना निरीह प्राणी है, कितना आम आदमी है।
वही आम आदमी 20 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है खाली अपने घर के रेनोवेशन में, और आप घर के बाहर जाइए पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जितने मजदूर और ये सब लोग आ रहे हैं, ये पीछे के एक छोटा सा रास्ता है, उस घर के अंदर से एंटर होके आते हैं, जिससे पब्लिक को ना पता चल जाए कि मैं कितना खास आदमी हूं और दिखाने के लिए कितना आम हूं। केजरीवाल जी, क्या आप नौकरी कर रहे होते, चाहे IRS की ही क्यों ना हो, तो क्या 10-20 करोड़ रुपए खर्च कर लेते अपने घर के रेनोवेशन में? क्या मदन लाल खुराना, साहब सिंह वर्मा या शीला दीक्षित जी ने अपने घर में इतना रेनोवेशन कराया? जो घर की जो छोटी मोटी टूट फूट होती थी, PWD का जो जनरल मेंटेनेंस होता था, वो काम हो रहा था। आप कितने खास हो गए साहब। आप चले थे दिल्ली के अंदर एक रूल लाने के लिए, पर बना लिया अपने घर में एक स्विमिंग पूल। आप चले थे दिल्ली की सड़कों के लिए, दिल्ली में पानी के लिए इनोवेशन करने के लिए, पर क्या किया? 20 करोड़ का रेनोवेशन कर लिया। केजरीवाल जी, मैंने सही कहा कि दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत अलग हैं। देखने में तो आप आम आदमी के भेष में बहुरूपिया बन के आते हो, पर आप हो एक बहुत खास आदमी, चोरी चोरी काम करा रहे हो। ये तो AK बिल्डर का जो मैंने महारानी बाग का आपको केस बताया, इस तरीके के और भी कई बिल्डर्स काम कर रहे हैं वहां पे, हरीश बिल्डर काम कर रहे हैं। अभी तो पूरी जानकारी निकाली जा रही है, खाली एक बिल्डर को 10 करोड़ से ऊपर का काम दिया है। अभी मैंने आपको कागज दिखाए। कोई भी व्यक्ति जिसको ये वीडियो सुना है और उसको डॉक्यूमेंट चाहिए, तो मेरे नंबर जो मैं दे रहा हूं, इसमें लिखे रहते हैं, उस पर सीधे मेरे से बात कर सकता है और हम उसको ये कागज भी भेज देंगे। दिल्ली में दवाइयों के लिए पैसा नहीं है, केंद्र के आगे हाथ फैलाते हो आप लोग, राशन सड़ रहा है, पर अपना घर बना रहे हैं 20 करोड़ रुपए में। केजरीवाल जी, अभी भी मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि अपना चेहरा, सच्चा चेहरा जनता को बताओ, काम रुकवाओ, और जो सरकार का आपने पैसा अभी तक खर्च कर दिया है अपने घर में लगाने के लिए, उसको अपने पास से या अपनी पार्टी के फंड से सरकार को तुरंत का तुरंत पे करो। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अब भी सुधर जाओ केजरीवाल। और भारत की जनता से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सब लोग इसके ढोंग में मत आओ। ये पानी बिजली पता नहीं क्या क्या फ्री देके अपने घर के अंदर पूरा महल बनाएगा, और जब आप फंस जाओगे तो निकल नहीं पाओगे। आज तो आप हो सकता है 100, 200, 500 रुपए ज्यादा पे करो, पर आने वाला कल अच्छा होगा। और यदि आज भी आप इस फ्री के चक्कर में रहे तो हमेशा के लिए ऐसे ढोंगी लोगों के चक्कर में आ जाओगे। और उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, गुजरात की जनता को भी मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये अब ढोंगी आपके राज्यों में भी दिखाई देगा, क्योंकि वहां चुनाव आ रहा है। इसको पहचान लो और इसको आपको ठगने ना दो। यह कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।